नमस्कार। राजस्थान पुलिस में 2-3 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं। अब तक आपने बहुत अच्छी सी तैयारी कर ली होगी। आज राजस्थान के अंदर आपने क्या पढ़ा उसका मोटा मोटी एक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने योग्य हैं या बहुत सारी परीक्षा में आए हैं और ऐसे प्रश्न जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ऐसे प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। आप उनके जवाब देना और जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना खुद का क्या करें, मूल्यांकन करें घर पे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टार्ट करना। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले 2 शब्द हैं, गीदड़ आएगा और गिंदड़ आता है। एक बिंदु आ गई ऊपर, गीदड़ और गिंदड़ क्या है? गिंदड़ क्या है? गिंदड़ क्या है? एक नृत्य है। और गिद्दड़ क्या है? एक जानवर का नाम है। शाबाश। थाली एक शब्द आता है, थाली। थाली क्या है और थली क्या है? कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। थाली क्या है और थली क्या है? शाबाश। थाली एक बर्तन है। थाली एक नृत्य का प्रकार है, बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। और थाली और पाली जिले का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है थाली। थली क्या है? हाँ, जब अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं, भौगोलिक विभाजन करते हैं, तो जब चूरू, कुछ अपना नागौर का पार्ट, कुछ अपने बीकानेर का, गंगानगर, हनुमानगढ़ का थोड़ा सा भाग मिला करके ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, बताइए 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? 7 सहेलियों का मंदिर, सहेलियों का और सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों का मंदिर और सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। सहेलियों का मंदिर जब परीक्षा में आता है तो क्या करोगे? झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपके लिए। हाँ, बागड़ और बांगड़। ये देखिए, बागड़ आता है या फिर बांगड़ आता है। ऐसे इस बागड़ को यूं भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है। दोनों क्या है? बागड़ और बांगड़ क्या है? शेखावाटी वाला क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। कैसे याद रखोगे? शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के नक्शे में कहाँ आता है? ऊपर की तरफ आता है। जबकि बांगड़, अभी आपने बताया, बांगड़ कहाँ है? दक्षिण, बिल्कुल नीचे की तरफ है। और जब नीचे की तरफ कौन है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़ प्रदेश कहलाता है। और ये क्या कहलाया? बांगड़। इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन? जहां ऊपर बिंदु है, इसका मतलब राजस्थान के नक्शे में जो ऊपर है उसके ऊपर क्या आएगी? बिंदु आएगी। क्या आएगी? बिंदु आएगी। और बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? नरहड़ के पीर की दरगाह कहाँ है? बगड़ झुंझुनू। कहाँ है? बगड़ झुंझुनू। इसके अलावा हाँ, आगे प्रश्न आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ तो कहाँ आई? बाड़मेर में। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है? आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? और आदिवासियों को जिला किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। आदिवासियों का जिला। और आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। वेरी गुड। माहिन, कर्क रेखा को, माही को वैसे तो नदी तो आपको आती होगी, कर्क रेखा को कितनी बार पार कर रही है? 2 बार पार करती है। इसके अलावा आगे प्रश्न करते हैं अपन। नाली। नाली क्या है? 2 बार नाली आता है। नाली, नाली शाबाश। एक तो क्या है? घग्गर नदी का पाट है, वो नाली कहलाता है। घग्गर नदी का पाट क्या कहलाया? नाली कहलाया। तो ये एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? नाली। भेड़, बकरी, गाय, किसकी है भाई? भेड़ की नस्ल क्या है? नाली है।
भेड़ की नस्ल क्या है? नाली है। इसी हिसाब से आपके प्रश्न आते हैं और भारत भेड़ से एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। एक मुर्गियों में एक रोग होता है रानीखेत, ये तो उत्तर ही मैंने बता दिया। रानीखेत रोग किस में होता है? मुर्गियों में होता है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं आपके। जैसे मोर अभयारण्य और मोर उद्यान क्या है? मोर अभयारण्य, एक तो मोर अभयारण्य है और एक क्या है? मोर उद्यान है, मयूर उद्यान। कहाँ है मोर अभयारण्य? झुंझुनू में है। मोर अभयारण्य झुंझुनू, तो उद्यान कहाँ है? मयूर उद्यान कहाँ है? जयपुर में है। गधों का मेला कहाँ लगता है? और गधों का मेला और गधों की सेंचुरी, डंकी सेंचुरी, डंकी सेंचुरी यानी गर्दभ अभयारण्य, गर्दभ अभयारण्य कहाँ है? डूंडलौद में है। कहाँ है? डूंडलौद। हाँ। और गधों का मेला कहाँ लगता है? नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? किसकी कुल देवी है? नारायणी देवी, नाइयों की कुल देवी है। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? अभयारण्यों के बारे में, सारे अभयारण्यों के बारे में ध्यान है अभी। जंगली मुर्गों के लिए कौन प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सीताबाई, हाँ, सीता माता अभयारण्य। शाबाश। इसके अलावा भालुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? सुंधा माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन है? कौन है? ताल छापर है। इसके अलावा अगला जो अपन प्रश्न ले रहे हैं, किलों से अपन दो चार बातें कर लेते हैं, है ना। किले कौन कौन से हैं? देखो, सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला कौन है? बटनेर का किला। हाँ, सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण हुए थे। कौन सा? राजस्थान का कोई ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं गया, अविजित रहा है, अंग्रेजी भी जिसे जीत नहीं पाए थे? लोहागढ़। कहाँ है? भरतपुर में। अलवर में ऐसे दो किले हैं, है ना। और एक किला है जिसका नाम बताना, जिसमें बाबर ठहरा था। बालादुर्ग। कौन सा है? बालादुर्ग। और दूसरा कौन सा है अलवर में किला? कांकनबाड़ी का किला है। हाँ, गणेश जी के संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। गणेश जी की दो तीन मूर्तियां हैं जो सबसे पहले त्रिनेत्र, जो शादी में निमंत्रण देते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी। एक तो कौन से हो गए? त्रिनेत्र गणेश। एक हो गए नाचना गणेश, और एक गणेश हो गए बाजना गणेश। एक हेरम गणपति मूर्ति। चलो ये आप तीन बताइए। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में। शाबाश। नाचना गणेश जी कहाँ है? हाँ, बाजना और नाचना। नाचना कहाँ है? आलू। हाँ, क्या? आलू। और बाजना गणेश जी किटे है? सिरोही में है, माउंट है क्या? बाजना क्यों कहा गया है? शाबाश। झरने का पानी गिरता रहता है जिससे आवाज आती रहती है, इसलिए कह रहे हैं कि पास में मूर्ति है ना। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा और मामा भांजा का मंदिर। तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे? मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? नहीं, क्या? डूंगरपुर। मामा भांजा का मंदिर भंड देवरा।
कहाँ है? 12 में। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? 12 में है। ठीक है। इसके अलावा पुष्कर तीर्थों का मामा क्या कहलाता है? पुष्कर को कहते हैं। तो भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड को। और मचकुंड कहाँ है? मचकुंड है धौलपुर में। मचकुंड क्या कहते हैं इसे? मचकुंड क्या कहा गया? तीर्थों का भांजा। इसके अलावा अब बात करते हैं सास बहू और सहस्र बहू दोनों एक ही बात है। कहाँ है मंदिर? सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में। जब कहते हैं ना छींक, सही है। और नागदा कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। इसके अलावा देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? सिरोही माउंट आबू में है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। आप अगला सवाल है, चलो एक करंट में आपको एक प्रश्न पूछ लेते हैं, पूछ लो। करंट में नहीं, एक भारत में जो अभी एक कन्फ्यूजन चल रहा था, कुछ राज्य जुड़े और कुछ हटे, केंद्र शासित बनाए और फिर मिक्स किए। आज आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है या कौन से है, कितने हैं? कितने हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश? 8। सबसे पहले कितने थे? 7। फिर कितने हो गए? 9। 2 कौन से बने थे? लद्दाख और कश्मीर अलग अलग बने, तो कितने हो गए थे? 9। उससे पहले 2 थे अलग अलग। कौन कौन? नागर हवेली और दमन दीव। दोनों अलग थे, 2 थे, दोनों को मिला के क्या बना दिया? 1 + 1 को मिला करके 1 ही कर दिया। इसका मतलब 9 में से 9 थे, उनमें से 2 को 1 करके कितने बना दिए? टोटल 8 बना दिए। 1 कम हो गया। इसलिए अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं भारत में? 28। पहले कितने थे? 29 थे। 1 कौन सा कम हो गया? जम्मू कश्मीर कम हो गया। अब 2-4 बातें और। किलो से पूरी बात नहीं हुई क्या? हाँ, अभी किलो से और पूछ लेते हैं आपसे। करणी माता ने किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ की रखी थी। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो चट्टानों के ऊपर खड़ा है बिना नींव के? गागरोन का किला। कहाँ स्थित है गागरोन? झालावाड़। कौन सी नदियों के संगम पर है? हाँ, आऊ और काऊ बना सकते हैं इसको। काऊ यानी क्या होता है? हाँ, हाँ, काऊ मतलब काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा जिला स्थित है? झालावाड़। और झालावाड़ में बोली कौन सी बोली जाती है? अभी बताई थी। हाँ, कौन सी बोली जाती है? मालवी। एक पशु मेला लगता है, आपके लिए प्रश्न आता, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? झालावाड़ में बढ़ता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? वेलोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। किसने निर्माण करवाया था? भैंसा शाह और रोडाचारण ने मिलके किसका निर्माण? कौन सी नदी पर स्थित है वेलोर? राजस्थान का वेलोर गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के तट पे है। कौन सा? हाँ, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़। अब बात करते हैं, 2 राजस्थान में तारागढ़ है। तारागढ़ के 2 किले हैं। गढ़ बीठली कौन सा है? अजमेर वाले को। क्या कहा? और राजस्थान का जिब्राल्टर। एक तो कहाँ है दोनों? एक तो कहाँ है? अजमेर में है। और एक कहाँ है? बूंदी में। शेरगढ़ भी कोई 2 है क्या? हाँ, शेरगढ़ 2 है क्या? चलो एक बार इन तारागढ़ की बात कर लेते हैं। तो एक सवाल कर लेता हूं आपसे। रूठी रानी का महल है, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? और किसकी कुंजी? अरावली का अरमान। हाँ,
राजपूताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी, अरावली का नाका, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, हृदय किसको कहते हैं? किसने बनाया था इसको, तारागढ़ को? अजय राज ने। अजय राज के नाम से ही क्या बना? अजमेर। और इसे क्या कहा जाता है इसीलिए? अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? तारागढ़ में। कहाँ स्थित है? बूंदी में। दो शेरगढ़ भी है क्या? शेरगढ़ कहाँ है एक, और एक क्या कहाँ है? एक शेरगढ़ कहाँ है? धौलपुर में। तो क्या शेरगढ़ से के नाम से कोई अभ्यारण्य भी है? कहाँ है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में स्थित है। कहाँ है? शेरगढ़ कहाँ है? 12 के अंदर है। ठीक है, कुछ देवियों की बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी देवी है जो बिना पति के अकेली शहीद हो गई थी, है ना? और राहत कार्य जब हुए थे राजसमंद झील में, उसमें क्या किया था? हाँ? सबसे पहले फावड़ा उन्हीं ने चलाया था। क्या नाम था? क्या नाम था? घेवर माता। बिना पति के अकेले शहीद हो गई थी। राजसमंद झील का से संबंध, राजसमंद झील का नाम आते ही बताइए, 9 चौकी की पाल क्या है? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? संस्कृत भाषा में है। किसने लिखी थी? राज सिंह के बारे में है। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट, शाबाश। राज प्रशस्ति, है ना? कितने शिलालेख पर है? 25 शिलालेखों पर, विश्व का सबसे बड़ा, है ना? 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न आता है, बाबा का भाखड़ा और प्यारी क्या है? सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा राजसमंद झील में है क्या? कहाँ है? जयसमंद में। सबसे बड़ा टापू है। और सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? कहाँ है? नवाट घाट भी बोलते इसको। हाँ, अच्छा, 100 माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और प्रश्न आता है, कब मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। पूर्णिमा को जो मेले भरते हैं, माघ पूर्णिमा। राजस्थान में इसके अलावा और भी है कोई जो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है? पुष्कर नहीं भरता। पूर्णिमा में भरने वाले मेले बताइए कोई। चलो, पूर्णिमा में भरता है पुष्कर का, लेकिन वो कौन सी है? कार्तिक पूर्णिमा है। कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत में, बीकानेर। वो भी कौन सी पूर्णिमा है? कार्तिक पूर्णिमा ही है। ठीक है। कायलाना झील कहाँ पे है? कहाँ पे है? कायलाना जोधपुर में है। और झील बालसमंद कहाँ है? एक थंबा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर है, एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। चलो, ये कंफ्यूज। हाँ, एक थंबा महल और एक थंबिया, लो कंफ्यूज है तो ले लो। एक तो आ गया एक थंबा महल, ये कहाँ स्थित है? ये है जोधपुर में। और एक हो गया एक थंबिया महल, ये कहाँ है? डूंगरपुर में। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान, बीकानेर में स्थित है। नहीं, बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। चलो, नृत्य की अपन बात कर लेते हैं मोटा मोटी। नृत्य से संबंधित 5-7 सवाल पूछ लूँ आपको, ठीक है? हाँ, राजस्थान की आत्मा किसे कहा गया है? घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन आ जाएगा उसके अंदर, राजस्थान की आत्मा में आ जाए अजमेर। अजमेर क्या है? राजस्थान का हर्ट है, हृदय है। जबकि राजस्थान की आत्मा क्या है? घूमर नृत्य को कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं
बम नृत्य और नौटंकी, जिले वाइज अपन चलेंगे। बम नृत्य और नौटंकी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सबसे पहले अपन भरतपुर संभाग की ओर चल जा रहे हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और गीत भी है क्या? बम रसिया, है ना। नौटंकी, नौटंकी भी कहाँ की है? रामलीला रास। इसके अलावा अपन बात करते हैं करौली में लांगूरिया, लांगूरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन अब बात करेंगे चरी नृत्य, चरी नृत्य, शाबाश, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाने वाला कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। इसके अलावा अब 3 प्रकार के नृत्य शेखावाटी में अपन चलते हैं संभाग में, जयपुर वाले संभाग में। एक तो आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो गींदड़ एक क्या है? नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाने वाला है। कच्छी घोड़ी, ये नृत्य भी कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में, और ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। और एक और आ गया चंग नृत्य, ये भी होली के अवसर पर ही किया जाने वाला नृत्य होता है, होली के अवसर पर। ऐसा जरूरी नहीं कि होली की रात, जिस दिन होली वो करते हैं अपन उसी दिन नृत्य करें, वो कोई जरूरी नहीं है। 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। चंग नृत्य, धमाल गाते हुए जो नृत्य किए जाते हैं। बीकानेर में अपन आते हैं तो कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं? 36 नियम है। और 29 नियमों वाला कौन है? विष्णोई। हाँ, इसके अलावा अब अपन करते हैं बात ढोल नृत्य की। ढोल में आ जाते हैं अपन डायरेक्ट। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा घुडला, एक है घुडला नृत्य, जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुडला नृत्य कैसे किया जाता है भाई? सर के ऊपर मटका और मटके के अंदर छेद, और छेदों में के अंदर क्या, इसके बीच में क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। यह नृत्य क्या कहलाया? घुडला नृत्य कहलाता है। इसके अलावा नृत्य आ गया थाली नृत्य। कौन सा आ गया? थाली से पाली, पाली में किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? थाली नृत्य। इसके अलावा गुजरात के टच में है ये सिरोही जालोर वाला, यहाँ पर कौन सा किया जाता है? और गरबा भी किया जाता है। कौन सा किया जाता है? गरबा नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य, फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से है। मेवाड़ में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? चलो, मेवाड़ में बहुत है। आदिवासियों के नृत्य बहुत सारे हैं, है ना, आदिवासियों के द्वारा। आप बताइए मुझे, नेजा क्या है? मीना जाति का एक तो है, मीना, हाँ, भील जनजाति का भी नृत्य है। हाँ, नेजा क्या है? एक लोक नाट्य है क्या? नहीं, नृत्य है, खेल नृत्य है। खेल नृत्य है, वेरी गुड। क्या है? खेल नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? मीना के द्वारा भी किया जाता है, भील द्वारा भी किया जाता है। भीलों के द्वारा, खास भील है, भीलों के लिए है नेजा। प्रश्न आता है खेल नृत्य कौन सा है? खेल खेल में कौन सा हो गया? नेजा नृत्य हो गया। इसके अलावा गौरी क्या है? लोकनाट्य भी है और लोकनाट्य एकमात्र नाट्य दिन में किया जाता है। हाँ, गौरी क्या है? भीलों का क्या है? ये नाट्य है या नृत्य है? नाट्य है। क्या है? नाट्य है। नाट्य। गौरी क्या है? नाट्य है। तो गैर क्या है? नृत्य है। गैर और गौरी, है ना। गैर, गौरी और नेजा, ये तीनों चीजों में अंतर है, वो देख लो भाई अभी आप। गैर क्या है? भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है, नृत्य है। नाट्य क्या है? गौरी क्या है? नाट्य है। और नेजा क्या है? खेल नृत्य है। क्या हो गया? खेल नृत्य हो गया, ठीक है। हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। कुछ आता है?
लाल मिट्टी कहाँ है? लाल बांसवाड़ा तरफ। लाल मिट्टी ना, लाल मिट्टी पाली की साइड है। लाल लोमी बांसवाड़ा है। लाल लोमी क्यों है? दक्षिणी साइड में क्यों है? प्रश्न था लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? वो लोहा ऑक्साइड लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। और एक लाल ग्रह भी है क्या कोई? लाल ग्रह किसे कहते हैं भाई? मंगल ग्रह को भी कहा जाता है ना लाल ग्रह। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे कम वर्षा वाला जिला। चूरू बता रहे हैं। वो तो तापमान है। हाँ, जैसलमेर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है, सीधी सी बात है। हाँ, तो अपने चूरू का कहाँ लेना देना है? हाँ, तापांतर। सबसे अधिक तापांतर वाला जिला है। और गर्मी वाली। सबसे कम तापांतर वाले जिले का नाम बताइए। सबसे कम भी ये सर्वाधिक। सबसे कम तापांतर, वापिस वही गलती करते हो आप। ठंडा रहेगा सब। दैनिक तापांतर है सर वो। हाँ, जैसे दैनिक तापांतर। मैं सबसे कम अधिक तापांतर का मतलब क्या हुआ? ताप अरे इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कम तापांतर पूछ रहा हूं और मैं अधिक तापांतर पूछ रहा हूं। तापांतर का मतलब क्या हुआ? ताप में अंतर। ताप में अंतर। सबसे कम ताप में अंतर कहाँ रहता है? झालावाड़। कहाँ आएगा? झालावाड़ सबसे कम तापांतर वाला जिला। बात समझ में आ गए? और सबसे अधिक तापांतर वाला जिला चूरू। मतलब अभी आप ही तो कह रहे हो कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ताप में कितना अंतर आ गया? आया कि नहीं है? तो ताप में अंतर आया, इसका मतलब आप यहां से आप कह दोगे कि साहब चूरू सबसे कम ताप में कम तापांतर वाले में क्या आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने शेरगढ़ से संबंधित बात की थी, तो शेरगढ़ पहाड़ी भी है। शेरगढ़ 2 अभ्यारण्य भी हैं। अभ्यारण्य है, 2 किले भी थे, और शेरगढ़ एक चोटी भी है क्या? और जोधपुर की तहसील है। शेरगढ़ कहाँ है? चोटी। शेरगढ़ है, सिरोही में था। सिरोही में तो है, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। शेरगढ़ कहाँ है? कितने नंबर की चोटी है अरावली की? दूसरे नंबर। पहले गुरुसी का चौथी पांचवी है ये। नहीं, दूसरी है कर रहा हूँ। वो शेर है सर। शेर है। गुरु से जरा गुरु शेर। तो शेर तो दूसरे नंबर की शेरगढ़ थोड़ी हैगी। शेर। वो तो से हाँ, शेर है सर। हाँ, तो फिर इसको गढ़ क्यों बनाया? शेर ही है। चलो, शेर ही है। कंप्लीट कर दिया आपने। हाँ नहीं कहा सर अभी। हाँ, ठीक है ना, शेर ही है। कौन सी है? शेर है। अगला जो प्रश्न है, कंटीली झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और जंगल की आग किसे कहा जाता है? ढाक या प्लास को क्या कहते हैं? जंगल की आग कहा जाता है। एक कल परसों मैं आपको बता रहा था आवल और बाउल वाला मामला। हाँ, आवल और बाउल क्या होते हैं? संधि तो हुई थी, वो तो ठीक है। होते क्या है आवल और बाउल? सीमा तो है। बाउल का मतलब जंगली बबूल, जो इस क्षेत्र में, अपने वाले क्षेत्र में बबूल है कि नहीं है? इनको बाउलिया बोलते हैं क्या? बाउलिया ही तो बोलते हैं। और आवल होता है कि छोटा सा आंवला नहीं, एक इतना सी हाइट का एक पेड़ आता है जिसके ऊपर पीले पीले फूल आते हैं। अपने भी हैं कुछ, इधर देखे होंगे आपने। हाँ, है कि नहीं है? हाँ, तो वहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ में इनका संधि जब करवाई गई थी, तो 2 भागों में, एक जहाँ जो मेवाड़ वाला पार्ट और एक तरफ मारवाड़ वाला पार्ट। तो मारवाड़ वाले पार्ट में क्या था? आवल खड़े थे, सॉरी बावल थे। क्या थे? बावरिया। ठीक है, और इधर क्या थे? आवल थे। बावल मतलब बावलिया। हाँ, बाउल मतलब बाउलिया, और इसका मतलब आवल, यानी कि इसलिए ये संधि क्या कहलाई? आवल और बाउल की। इसको सीमा बनाया गया था कि भैया तुम्हारे राज्य की सीमा ये है, तुम्हारे राज्य की सीमा ये है। बात समझ में आई क्या? हाँ। अब आपसे राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है?
बंगाल की खाड़ी से आने वाला सावन। कहाँ से आने वाला प्रश्न आता है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? अरब सागर का। हाँ, तो ऐसे आना और ऐसे आना और ऐसे अरब सागर, यानी सबसे पहले आता तो कौन सा है? अरब सागर का मानसून आता है। और लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कौन करता है? वो करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। अजमेर में नागौर। मेन जिला कौन सा हो गया? नागौर। दधीमती माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर। और भी है क्या कुछ वहां पे? वहाँ पे सर वो जिप्सम की बड़ी खान है। जिप्सम, नागौर का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हैं वरुण गांव बकरियों की, वो तो ठीक। इसके अलावा आपसे खारे पानी की झील रेवासा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। कोई रेगिस्तान के अंदर भी कोई खारे पानी की झील है क्या? जैसलमेर में है कोई? कावोद झील कहाँ है? हाँ, काकने क्या है? हाँ, किसका नाम है? काकने। मसूरदी नदी का नाम है या काकने का मसूरदी है? एक ही बात है, हाँ? अब आते हैं सबसे अधिक बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में। कौन से पाए जाते हैं? बीकानेर में पाए जाते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। गर्मियों में जो चलने वाली लू होती है उसके कारण, चलो ये बताइए भभूल्या क्या होता है? भभूल्या धूल भरी आंधियों का क्या हो गया? चक्रवात हो गया। उसको क्या बोल देते हैं? भभूले। सबसे ज्यादा भभूले कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा आंधी तो कहाँ चलती है और भभूल्या कहाँ आता है? हाँ सर, बबुलिया गंगानगर में है सबसे ज्यादा है ना? किसके कंफ्यूज? आंधी और चक्रवात। हाँ, इसके अलावा कोई बात नहीं। लाठी सीरीज कहाँ है? देखो, लाठी और राठी दो शब्द आते हैं। एक तो आता है राठी और एक आता है लाठी। लाठी, अब राठी तो क्या है? एक नस्ल है कोई पशु की? किसकी है? गाय की एक नस्ल है, उसका नाम क्या है? राठी गाय। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? चंबल। चंबल नदी को क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं। और लाठी क्या है? हाँ, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में नीचे नीचे एक भूपरपट्टी है, क्या कहते हैं इसे? लाठी। और लाठी का मतलब एक लाठी मार वाली भी लाठी हो है? हाँ हाँ, सीधी। हाँ, चलो अब आगे बात कर लेते हैं दो चार प्रश्नों की ओर। लोक देवताओं से संबंधित कर लेते हैं। चलो संत संप्रदाय से कर लेते हैं आपके लिए। नाथों की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ संप्रदाय की। जोधपुर में। सही है, बिल्कुल सही। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में है। कौन सी है? कहाँ है? नरेना है ना? नरेना या नारायणा में है। किसकी? दादू संप्रदाय की। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? एक लालदासी संप्रदाय कहाँ है? ये अलवर। लालदासी भी कहाँ है? कहाँ है? धीरे क्यों बोल रहे हो? अलवर। हाँ, इसे जोर से बोला कर, तो इतने मुझे नहीं दिख रहा अभी तो। हाँ,